अंदर गुफा के सन्नाटे में एक आवाज गूंज रही थी। वो आवाज शिव की थी, जो ओम शब्द का स्मरण कर रहे थे। उस आवाज में एक तरह की तीव्रता भी थी और एक तरह की शांति भी। वो आवाज बहुत मनमोहक थी। शिव अपने स्मरण में लीन थे। हे शिव, आपको मेरा सादर प्रणाम। शिवाय नमः। शिव की तपस्या को भंग करना इतना आसान नहीं था। शिव अपनी योग निद्रा में लीन थे। वासुकी और नंदी ने भी उनको इस योग निद्रा से बाहर निकालने की कोशिश की। प्रभु जागे। विकट और विकराल परिस्थिति ब्रह्मांड पर मंडरा रही है। प्रभु, आपको फिर से एक बार जागना होगा। ब्रह्मांड की सुरक्षा आपके ऊपर निर्भर है प्रभु। प्रभु, अनर्थ हो गया है प्रभु। यहां ब्रह्मा और इंद्र की कोशिशें नाकाम हो रही थी और दूसरी तरफ तारकासुर भी अपनी शक्तियों को याद करने में असफलता ही पा रहा था। पिताश्री, मुझे लगता है कि हमें महाराज बलि को सब कुछ बता देना चाहिए। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। बलि को बताना यानी अपने ही अंत को निमंत्रण देना है। पर आज नहीं तो कल पता तो लग ही जाएगा ना पिताश्री। और हमसे पता चले तो हम महाराज बलि से क्षमा की अपेक्षा कर सकते हैं, पर अगर किसी और से पता लगा तो फिर वो कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो तारका। तुम अपना ध्यान सिर्फ एक जगह एकत्रित करो। लेकिन पिताश्री, मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। तुमसे जितना बोला गया है उतना करो। तारका की निराशा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो निराश होकर जंगल की ओर निकल गया। वज्रंगी वज्रंग को संबोधित करते हुए बोले, आपने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? बोलो। आपको इतनी कठोरता से उसे पेश नहीं आना चाहिए था। वो पहले ही इस नाकामी को अपनी गलती समझ रहा है। जानता हूं भगवान, मैं भी उसके साथ कठोरता पेश नहीं आना चाहता। मैं हम सबकी भलाई का ही सोच रहा हूं। इस बातचीत को एक बाहर की आवाज रोक देती है। बाहर बहुत लोग कुटिया की तरफ आने की आवाज आई। वज्रंग कुटिया के बाहर जाकर देखता है तो उन्हें बहुत सिपाही अपने घर की तरफ आते हुए दिखे। वज्रंग वज्रंगी की तरफ मुड़े और बोले, समय आ गया है वज्रंगी। कौन सा समय प्रभु? अंत का वज्रंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी तारका के बारे में मत बताना। प्रभु स्पष्टता से बताए। बलि को पता लग चुका है। हमें लेने अब सेना आ रही है। लेकिन बताया किसने होगा प्रभु? समय अब ये सोचने का नहीं है। बस कुछ भी हो जाए, तुम तारका के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तारका के लिए हो सकता है कि हमें हमारे प्राणों की आहुति भी देना पड़े। इस वार्तालाप के बीच में सेनापति के साथ उसकी सेना कुटिया की चौखट तक आ पहुंची। सेनापति ने वज्रंग को संबोधित करते हुए बोला, आपको बुलाया गया है। किसके लिए? आपको महाराज बलि ने बुलाया है। हम चलने को तैयार है। सिर्फ आप ही नहीं, पर तारका को भी बुलाया है। हमें नहीं पता कि तारका कहाँ है। क्या मतलब? हमें ज्ञात नहीं है कि तारका कहाँ है। हमने उसे खोजने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। सेना, वज्रंग और वज्रंगी को महल ले जाओ। तारका अपने आप आ जाएगा। हम चल रहे हैं ना। तारका को लेने की क्या जरूरत है? वज्रंग, महाराज बलि का आदेश है। तारका को तो हम ले आएंगे। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दीजिए। आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है और हमें वो किसी भी हाल में करना ही होगा। लेकिन प्रभु। वज्रंगी, हमें इनके साथ चलना होगा। हमारे पास इसको छोड़कर और कोई रास्ता भी नहीं है। आप कुछ तो बोलिए प्रभु। मैं क्या बोलूं वज्रंगी? अब सब ब्रह्मा के हाथों में है। सेनापति, चलिए। समय करवट बदल चुका था। समय की खास बात होती है कि जो बलवान है वो कमजोर प्रतीत होता है और जो कमजोर है समय की मदद के साथ बलवान भी प्रतीत होता है। अभी इस समय वज्रंग और वज्रंगी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। सेनापति उनको बलि के महल में लेकर गया। वज्रंग, तुम्हारा तारका नहीं दिख रहा। प्रभु, तारका की खोज जारी कर दी गई है। हमें वो शाम तक मिल ही जाएगा। प्रभु, तारका को बख्श दो। वज्रंग, दया की उम्मीद मुझसे मत करना। बस ये बता दो कि तारका कहाँ है। प्रभु, मुझे नहीं पता। सेनापति। जी प्रभु। इसका सर धड़ से अलग कर दो। नाकामी का दंड सिर्फ एक ही है, मृत्यु। प्रभु, लेकिन। सेनापति। जी प्रभु। सबको इकट्ठा किया जाए। लोगों को पता तो लगे
कि नाकामी का क्या नतीजा होता है, और तब तक बजरंग और बजरंगी को काल कोठरी में डाल दो। और हाँ, तारका की खोज जारी करवाओ। मुझे तारका किसी भी हालत में इधर चाहिए। जी प्रभु। एक तरफ बजरंग और बजरंगी काल कोठरी की कैद में थे और दूसरी तरफ शिव अपनी ही योग निद्रा की अवस्था में कैद थे, जिससे उन्हें बाहर निकालना नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा था। इंद्र ने अपनी आखिरी कोशिश की। उन्होंने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए बोला, ब्रह्मदेव, हमें अब शस्त्रों का इस्तेमाल करना होगा। क्या बात कर रहे हो इंद्र? प्रभु, समय की पाबंदी को समझे। हमारे शस्त्र शिव की ताकत के मुकाबले में कुछ नहीं हैं, पर उनमें शिव की तपस्या को भंग करने की काबिलियत है। हमें हर वो उपाय आजमाना होगा जिससे शिव अपनी स्थिति से बाहर आ सके। जैसा तुम्हें ठीक लगे इंद्र, और याद रखना, शिव के क्रोध का सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन ये जोखिम हमें उठाना ही होगा। ये कहकर इंद्र ने अपने शस्त्र को शिव की दिशा में तैनात कर दिया। उसने अपने तीर को बाण में रखकर अपने आप को हमले के लिए तैयार किया। शिव की तपस्या की आवाज गुफा में गूंज रही थी। इंद्र आक्रमण के लिए तैयार हुए और अपनी आंखें बंद कर उन्होंने शिव पर तीर चलाया। तीर अपने निर्धारित निशाने पर लगा। एकदम से इंद्र के नीचे की धरती कांपने लगी। वासुकी और नंदी की आंखों में डर और खौफ था। ब्रह्मा भी स्तब्ध होकर अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। शिव के मुंह से ओम का उच्चारण रुक गया। ब्रह्मा, ये तरकीब काम कर गई इंद्र, पर यह उस काम का सरल हिस्सा था। असली मुश्किलें तो अभी आती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या करना है प्रभु? अब जो करेंगे शिव ही करेंगे।